हेलो क्लास 10th, अगेन वेलकम टू दिस चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द रिप्रोडक्शन क्लास 10th पार्ट 4 और इसमें क्या देखने वाले हैं बेसिकली द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले हम लोगों ने फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और उसके रिगार्डिंगली जो फर्टिलाइजेशन थी, हमने मोड्स ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द एसटीडीज एंड कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स देख लिया और इतनी सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। ठीक है, और जाना था फीमेल फर्टिसाइड वगैरह होती क्या है और इसके रिगार्डिंग हमने सारी चीजों को डिस्कस कर लिया था। अब जो लास्ट का टॉपिक बच गया वो है हमारा नथिंग बट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो आज उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले, बहुत सारे फन फैक्ट्स वगैरह जानने वाले हैं, क्या क्या चीजें होती है, क्या होता है एंडोशियम, क्या होता है गायनोशियम, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले इसी वीडियो में। सो बी विद अस और सारी कांसेप्ट होने वाले एकदम क्रिस्टल क्लियर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट एनी डिले। यस, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हैपन थ्रू द फ्लावर्स। हमको पता है कि ये जो प्यारे प्यारे फ्लावर्स होते हैं जिनकी आप क्या हो उनको देख करके तो खुश हो जाते हो, इतना प्यारे प्यारे होते हैं ये फ्लावर्स। ये क्या होते हैं, नथिंग बट उनके क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और इसी से आपका बनता है फिर जाकर के फ्रूट। ठीक है, तो जिस फ्लावर को आप इतना पसंद करते हो वो पसंद करना भी चाहिए, बट इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, क्योंकि सेक्सुअल मोड से तो कहीं से भी हो जाता है ना, रूट, स्टेम और लीफ से। तो एसेंशियल मोड्स ऑफ फ्लावर क्या क्या हो जाते हैं, यानी कि कहाँ क्या हो जाते हैं पार्ट्स जो है, क्या क्या है, एंड्रोशियम एंड द गायनोशियम। एंड्रोशियम एंड द गायनोशियम ये क्या चीजें हैं सर, क्यों बता रहे हो इस चल। ठीक है, एंड्रोशियम नहीं याद करना, छोड़ दो, मत याद करो। गायनोशियम नहीं याद करना, मत करो। मैं बोलूंगा एंड्रोशियम आप याद मत करो, बट आप स्टेमेन याद कर लो। ठीक है, ये छोटा सा सेंटेंस, स्टेमेन याद कर लो, गायनोशियम नहीं याद करना, आप लोग याद कर लो पिस्टिल या फिर कार्पिल याद कर लो। ठीक है, या फिर आप लोग कार्पिल याद कर लो। ठीक है, अच्छा सर जी इतना इजी? हाँ बिल्कुल, बस और कुछ नहीं। फीमेल पार्ट को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल या फिर गायनोशियम, स्टेमेन या फिर एंड्रोशियम क्या होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अच्छा, इतना इजी पीजी? बिल्कुल जी, पूरा चैप्टर इजी पीजी है आपके लिए, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब तक आपके साथ आपका टीचर है, आपका जब तक बायोलॉजी टीचर है, आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि अब तो ये एंड्रोशियम और गायनोशियम आपने बता दिया, अब इनके पार्ट्स को आप डिस्क्राइब करोगे, कैसे पॉलिनेशन होता है, ये सब चीजें भी तो हमको बताओ, क्योंकि ये सारे हमारे एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं। एंड जो हमारे ये आने वाला है टर्न 2 एग्जामिनेशन में, और बहुत ही ज्यादा हम लोग हैं टेंस्ड। तो टेंस्ड होने की कोई भी जरूरत नहीं है, भले ही एमसीक्यू में नहीं आ रहा हो तो थ्योरी भी आ रही है, तो हम लोगों ने आज तक थ्योरी की है तो इसको भी टैकल करेंगे थ्योरी समझ करके और प्रैक्टिकल्स के साथ भी। ठीक है, तो चलिए, तो नॉन इसेंशियल पार्ट्स ऑफ द, अब जो वो इसेंशियल पार्ट्स था सर जी आपने बताया कि एंड्रोशियम एंड द गायनोशियम जो है वो क्या था, एंड्रोशियम और जो गायनोशियम था वो तो सर जी आपने बोला कि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इसेंशियल पार्ट्स है, वो पार्ट है, बट कुछ नॉन इसेंशियल पार्ट्स भी तो होते होंगे। जी हाँ बिल्कुल, नॉन इसेंशियल पार्ट्स भी हैं आपके फ्लावर में। सो नॉन इसेंशियल पार्ट्स में क्या होता है, वो डायरेक्ट जो है रिप्रोडक्शन में वो पार्ट नहीं लेते, वो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में किसी भी तरह का पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, लेकिन बट इनडायरेक्टली वो पार्ट लेते हैं। कैसे लेते हैं सर जी, पेटल सेपल्स कैसे लेते हैं पार्ट, मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, चिंता मत करो। फ्लावर के वो भी एसेंशियल पार्ट्स हैं, चाहे वो रिप्रोडक्शन में पार्ट ले, चाहे नहीं ले, चाहे डायरेक्टली ले, चाहे इनडायरेक्टली ले, जरूरी तो सारी चीजें। आपके बॉडी में बहुत सारी ऑर्गन्स हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि अगर आप एक आंख से देख सकते हो तो आपको डबल आईज की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो नॉन इसेंशियल पार्ट्स का भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है जितना इसेंशियल पार्ट्स का होता है ना। आप क्या बोलते हो कि प्राइमरी अगर इंपॉर्टेंट है तो सेकेंडरी भी इंपॉर्टेंट है, अगर सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है तो प्राइमरी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना। चलिए तो डिस्कस करते हैं कुछ नॉन इसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर को। तो क्या बोलता है कि जो टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कंटेन्स एसेंशियल वॉल्स एंड द नॉन एसेंशियल वॉल्स, यानी कि जो एसेंशियल पार्ट्स एंड द नॉन एसेंशियल पार्ट्स। सेपल्स एंड द पेटल्स आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल पार्ट्स और वॉल्स दे डू नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। ना जी ना बच्चा जी, आप इस पे ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि सेपल्स और पेटल्स उसके लिए जरूरी नहीं होते हैं, बिल्कुल भी ऐसा भ्रम में बिल्कुल भी मत रहना।
क्योंकि अगर सेपल्स नहीं होंगे, ये प्यारा प्यारा जो स्ट्रक्चर है सेपल, ये सेपल अगर नहीं होगा, लेट मी टू चेंज माय कलर, ये अगर प्यारा प्यारा ग्रीन कलर का आपका सेपल नहीं होगा तो जो है फ्लावर को प्रोटेक्शन कौन देगा? जब फ्लावर बेबी रहता है, जब छुटकू सा फ्लावर रहता है तो उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा अपर लेयर को? तो कोई तो चाहिए, तो सेपल उसका काम करता है। तो देखो प्रोटेक्टर है, रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं ले रहा है तो क्या सर जी, बट ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी हाँ, रिप्रोडक्शन में ये हेल्पफुल नहीं है बट फ्लावर के लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, प्रोटेक्ट करके रखता है छुटकू सा जब तक फ्लावर रहता है। सर जी इतनी बातें समझ में आ गई, अब कुछ पैटर्न्स की भी बातें बता दो, क्यों वो नॉन इसेंशियल हम लोग बोल रहे हैं? ना जी ना, पेटल्स आर आल्सो नॉट नॉन इसेंशियल पार्ट्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेटल, पेटल जी पंखुड़ी बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? पंखुड़ियां बोलते हैं। प्यारी प्यारी सी पंखुड़ियां होती हैं, आप लोग रोज के देखते होंगे, चाइना रोज के देखते होंगे, हिबिस्कस के देखते होंगे, चंपा चमेली की पंखुड़ी। अब इनका काम क्या है जी? इन्हीं की तो हम लोग पप्पियां लेते हैं, है ना? बट ऐसा कोई भी बात नहीं है, ये जो है इसेंशियल पार्ट क्यों नहीं है और ये कैसे पार्ट नहीं लेता है डायरेक्टली, वो मैं आपको बताता हूँ। ये डायरेक्टली पार्ट तो नहीं लेता है, लेकिन इसका इनडायरेक्टली पार्ट है कि क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। क्या करता है? ये अट्रैक्ट कर लेता है। किसको अट्रैक्ट करता है? जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स पॉलिनेशन के लिए ना, पॉलिनेशन। अरे सर जी पॉलिनेशन, ये आपने कितना बड़ा वर्ड बोल दिया, इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसमें क्या चीजें होती हैं? बिल्कुल सारी चीजें, कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने वाली है, कोई भी डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या मैंने बोला कि पेटल जो है अट्रैक्शन का काम करता है, बोलता है आओ आओ हम कितने सुंदर हैं, हमारे पास तुम आए बिना कैसे रह सकते हो। ये अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को कि आओ हमारे पास, आप जो एंथर लेके आए हो वो मेरे क्या करो, वो मेरे स्टिग्मा पे डाल दो ताकि मेरा भी जो है फर्टिलाइजेशन हो पाए, है ना? आओ ये आइए। तो इसके पैरों में जो रहते हैं, जो इंसेक्ट के पैरों में लगे हुए रहते हैं आपके बटरफ्लाईज वगैरह जो है, जिसमें ज्यादा हेल्प करती है। हाँ जी, अब हमने पेटल्स की भी इंपॉर्टेंस जानी, सेपल की भी इंपॉर्टेंस जानी, बट डायरेक्टली तो पार्ट नहीं है, इसलिए नॉन इसेंशियल पार्ट्स नहीं बोलना चाहिए ना इसको। चलो मैं इसको नहीं बोलूंगा कि आप नॉन इसेंशियल पार्ट्स, नॉन इसेंशियल पार्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव फ्लावर्स, है ना, रिप्रोडक्टिव फ्लावर्स। हाँ जी हाँ, तो चलिए ये समझ में आ गया बिल्कुल जी। तो अब नेक्स्ट थिंग जो है, सेपल्स प्रोटेक्ट द इनर डेलिकेट वॉल ड्यूरिंग बर्ड कंडीशन एंड आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इफ दे आर ग्रीन इन कलर। हाँ जी, अब ये क्या है, आपने क्या बोला? इतना बड़ा सेंटेंस, मेरा दिमाग उड़ गया। बिल्कुल भी नहीं, छोटी सी बात है, इसको आप लोग जान लो। क्या होता है? सेपल्स जो है वो प्रोटेक्ट करता है इनर डेलिकेट walls during the bud condition and also perform photosynthesis if they are green in color। सेपल जो है प्रोटेक्ट कर देता है हमको, मैंने आपको बताया था ये वो लोग क्या होते हैं, जनरली ग्रीन इन कलर होते हैं, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है, आपको ऑक्सीजन मिलती है इससे। पेटल क्या होता है? आपका कलर रहता है, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए। सर जी ने बताया और आपके स्लाइड ने भी बताया, कंसेप्ट तो क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट थिंग देखते हैं। आपको मेरा तरीका अगर पढ़ाने का पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक को आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो, प्लीज प्लीज एंड प्लीज, ताकि आपको, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि आपको एक भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होनी चाहिए। मेरी वीडियोस अपडेट सबसे पहले आप ही को मिलना चाहिए, और ये मेरा भी ख्वाहिश है और हमारी टीम का भी, हमारी टीम की तरफ से प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो इसेंशियल पार्ट्स को हम लोग देखते हैं, क्या क्या इसेंशियल पार्ट्स हैं आपके फ्लावर के। तो चलिए जी डिस्कस कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा कि जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा, आपके हाथ कांपने लगेंगे, इतना खतरनाक चीज मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, इतना खतरनाक है? बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कुछ भी खतरनाक नहीं है, आपको बस एंड्रोशियम और गायनोशियम जाना है। अरे ये तो पिद्दू सा बात है, इतने दिनों से तो पता है हम लोगों को। सर जी आपने भी स्टार्टिंग में बता ही दिया एंड्रोशियम गायनोशियम, ये क्या खतरनाक चीज है? बिल्कुल भी नहीं, आप विद्वान के सामने मैं कुछ भी नहीं। चलो एंड्रोशियम गायनोशियम हमारे सामने कुछ भी नहीं। हमको पता है कि एंड्रोशियम गायनोशियम कहलाता है क्या? इसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। इसेंशियल क्यों? क्योंकि स्टेमन पिस्टिल इसी में रहती है, वही दूसरा नेम है ना? ये नहीं रहेगा तो रिप्रोडक्शन होगा कहाँ से? रिप्रोडक्शन हो ही तो नहीं पाएगा, तो इसका जो है बहुत ही बड़ा मंत्र है। अच्छा जी ऐसा क्या? चलो डिस्कस कर लेते हैं।
एंड्रोशियम प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स कंटेनिंग मेल गैमीट्स। एंड्रोशियम जो है वो क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है जिसमें क्या रहता है, मेल गैमीट्स रहता है। अच्छा जी, तो ये क्या होता है, फीमेल बॉडी तक जाएगा और वहां पे क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। किसके थ्रू जाएगा, बहुत सारे एजेंट है, एजेंट्स में भी आपका आ जाता है एबायोटिक। अगर मैं एजेंट की बात करूं तो एक एबायोटिक, एक आपका है बायोटिक एजेंट। ठीक है, एजेंट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, एजेंट में आपका एक बायोटिक और एक आपका एबायोटिक। एबायोटिक में जैसे कि विंड जो कि लिविंग नहीं है, विंड, वाटर, ये सारी चीजें। बायोटिक में बटरफ्लाई, इंसेक्ट, ये सारी चीजें आ जाती है बायोटिक में। और एबायोटिक में विंड, वाटर एक्सेट्रा, यही सब जो है पॉलिनेशन में मदद करता है। आगे जाकर के हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब एंड्रोशियम क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन्स। ये जो रहता है आपका स्टेमेन, इसमें क्या होता है, एंथर पे जो है पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होता है यहीं से, और क्या होता है वो सब जगह फॉल जाता है ना। पॉलन सेक्स में बनता है आपका क्या, पॉलन ग्रेन। अब गायनोशियम क्या है, गायनोशियम जी ओव्यूल्स जो होते हैं फीमेल गैमीट्स के। ठीक है, ओव्यूल्स होते हैं फीमेल गैमीट के। ठीक है, ये जी अच्छा जी समझ में आ गया। तो चलो आगे बढ़ चलते हैं। एंड्रोशियम गायनोशियम के पार्ट्स अच्छे से डीपली डिस्कस करना पड़ेगा, हमको समझना है कॉन्सेप्ट। तो अब कुछ बायसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं। अब देखो फ्लावर की जब बात कर रहे हैं तो कुछ जो है यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो जाते हैं, कुछ होते हैं बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल बोलता है कि हम जो है एक ही सेक्स रखेंगे, और या तो वो मेरा मेल होगा या तो वो मेरा फीमेल होगी या तो मेरा मेल होगा। बायसेक्सुअल बोलता है अच्छा जी आप ऐसा कर रहे हो तो मेरे पास जो है मेल प्लस ऑफ फीमेल दोनों पार्ट रहेगा, और मेरे को दूसरे फ्लावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरी जेनेटिक्स वगैरह सब सेम रहेगी। चलो दोनों को डिस्कस करते हैं ज्यादा डीप में। तो बायसेक्सुअल फ्लावर कंटेन बोथ होल्स लाइक यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंटेन्स ईच आइदर ऑफ देम, यानी कि बायसेक्सुअल में दोनों होंगे। एंड्रोशियम भी होगा प्लस ऑफ गायनोशियम भी होगा। ठीक है, एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों। और क्या बोलता है बाइसेक्सुअल का, तो बात पता चल गया कि एंड्रोशियम गायनोशियम दोनों होगा। लेकिन अगर हम यूनिसेक्सुअल की बात करें तो उसमें बोलता है या तो हम एंड्रोशियम रखेंगे या तो हम लोग गायनोशियम ही रखेंगे, दोनों में से कोई एक ही चीज रखने वाले। अच्छा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। Each individual member of the endoecium is called stamen and consists the anther and filament। मैंने क्या आपको पहले भी बता रखा है कि एंडोशियम जो है स्टेमन कहलाता है, कंसिस्ट करता है एंथर एंड फिलामेंट। वेयर जो गायनोशियम है वो क्या होता है, मेल फीमेल पार्ट्स को रखता है, जैसे कि आपके रहता है स्टाइल, स्टिग्मा, ओविडी। ठीक है, अब देखो एंथर प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स। क्या करता है, हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स को ये प्रोड्यूस करता है एंथर। एंथर हैप्लॉइड क्या बोल रहा है, हैप्लॉइड यानी कि एन स्ट्रक्चर का है ना, एन स्ट्रक्चर का प्रोड्यूस कर रहा है हैप्लॉइड, है ना, एन स्ट्रक्चर यानी कि एक ही न्यूक्लियस होगा और वो प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स में, जो कि हैप्लॉइड होता है एंथर। ठीक है, कुछ जो होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, आप अगर फीमेल के ओवरी में जाके देखोगे तो यहाँ पे एक पार्ट होता है जो कि हैप्लॉइड होता है, किस चीज की वजह से, 2n स्ट्रक्चर की वजह से वो डिप्लॉइड कहलाता है। Each individual member of the gynoecium is pistil or consists of the stigma, style and ovary। पिस्टिल क्या कंटेन करता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, जिसको गायनोशियम भी बोलते हैं। हैप्लॉइड क्या पता चल गया ना, एन स्ट्रक्चर का जो भी होता है न्यूक्लियस जिसमें एक प्रेजेंट हो, डिप्लॉइड जिसमें दो प्रेजेंट हो। अब देखो जी ये मेरा फ्लावर का स्ट्रक्चर है, और फ्लावर के स्ट्रक्चर के बिना चैप्टर कंप्लीट हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं आप पढ़ा सकते हो बिना फ्लावर के स्ट्रक्चर के। चलिए जी समझते हैं। ये जी हमारी, ये मेरी स्टिग्मा, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये मेरा है चाइना रोज। चाइना रोज, आप लोग चाइना का नेम से गुस्सा मत होना, चलो चाइना रोज मैं हटा देता हूँ, मैं लिखता हूँ हिबिस्कस। नहीं तो आप लोग बोलोगे सर जी चाइना से आप लोग गुस्सा है, आप लोग चाइना का नेम ले रहे हो, तो चलिए जी हिबिस्कस नेम है इसका। तो हिबिस्कस आप देखो जान लो आगे बातें। ये मेरा जी ये कहलाता है ये वाला पार्ट स्टिग्मा, जहाँ पे पहले आता है एंथर ग्रेन, आओ 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 आता है एंथर ग्रेन इस पे। ठीक है, एंथर इसी पे आता है, पॉलन ग्रेन्स इस पे, एंथर से निकल के स्टिग्मा पे आ जाता है। पिस्टिल किस चीज को कंटेन करता है, और भी ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं स्टाइल। ये जो पार्ट देख रहे हो ये कहलाती है स्टाइल। ठीक है, एक होती है ओवेरी, देख लो ये मोटी सी पार्ट को बोलते हैं ओवेरी। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है
जो कि बाद में जाकर के फ्रूट में चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं ओवेरी, जिसके अंदर होता है ओव्यूल्स। ठीक है, अब ये जो ये पार्ट है ये आपका होता है रेक्टिवेट सेपल, ये आपका स्टॉक है, ये आपका ओविल है, ये आपका सेपल है, ये आपका पंखुड़ी पेटल है। ये जो है ये वाला पार्ट जो ज्वाइन कर रहा है बड़ा सा, उसको बोलते हैं फिलामेंट। उसके ऊपर जो है एंथर, जो कि किस आपका टू एंड आपका जो है स्ट्रक्चर में वो क्या कहलाता है, वो आपका कंसिस्ट करता है एंथर और फिलामेंट को, तभी वो कहलाता है स्टेमेन या फिर एंड्रोशियम। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स हैं। ये आपका मेल पार्ट था, ये आपका मेल है, ये जो है आपकी फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। चलो जी समझते हैं आगे सारी चीजें। नेक्स्ट थिंग जो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बगैर फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता ना, तो पॉलिनेशन पढ़ते हैं। पॉलिनेशन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर नोन एज पॉलिनेशन। एंथर से जी ये मेरा एंथर पे पॉलन ग्रेन्स बन गया, यहाँ से उड़ करके जाइए और आप चले जाओ स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर आ जाओ, सारे लोग यहाँ पे बैठ जाओ, कहला जाएगा क्या, पॉलिनेशन। कैसे होगा, विंड वाटर और इंसेक्ट से। रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, बहुत ही ज्यादा फर्टिलाइजेशन के लिए ये रिक्वायर्ड होती है, आपको पता है। पॉलिनेशन और क्या होता है, आपको पता है कि दो टाइप का होता है पॉलिनेशन, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन जिसको आप ऑटोगैमी बोलते हो, और दूसरा होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन जिसको एल्गो या फिर गैमीटोगैमी बोलते हो ना। चलो नेक्स्ट थिंग, एल्गोगैमी भी उसको बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स पॉलन आर ट्रांसफर्ड ऑफ द फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, यानी कि ये कोई एक अलग फ्लावर रहेगा, जैसे कि रोज है मेरा ये, अगर सॉरी ये रोज नहीं है, चलो मैं रोज बनाना चाहता हूँ ना, चलो रोज बनाते हैं, चलो छुटकू सा रोज बनाते हैं। ऐसे मुझे कुछ खास नहीं बना रहा हूँ मैं रोज, बस डोंट माइंड, ये रोज मान लेना कि ये जो है मेरा रोज है। ठीक है, ठीक है, रोज है। ये जो रोज है ये दूसरे रोज, ये जो है ये मेरा एक दूसरा रोज है। यहाँ से जो है पिस्टल पे बैठ करके यहाँ से जो है पॉलन ग्रेन्स आया एजेंट के थ्रू और इसके जाकर के स्टिग्मा के ऊपर सारा चला गया, तो अब ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो ये कहलाएगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और अगर जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है या फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें क्या होता है, ये देखो ये मेरा जैसे कि हिबिस्कस जिसको चाइना रोज बोलते हो, उसमें आपका मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, स्टेमेन और पिस्टिल दोनों होती है। वो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से आएगा यहीं पे उड़ जाएगा तक यहीं पे हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन कहला जाएगा हमारा नथिंग बट सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, ये हिबिस्कस या चाइना रोज में होता है, खुद के पास एंथर फिलामेंट दोनों होता है। चलिए, मैनी पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं जैसे कि वाटर, विंड, इंसेक्ट, बर्ड, बैट एक्सेट्रा। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स कहां से होता है, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो अब चलो फर्टिलाइजेशन में आते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमने पॉलिनेशन आप पढ़ लिया है, तो आपको कांसेप्ट क्लियर है। तो फर्टिलाइजेशन पे पढ़ जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जी क्या है, तो डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट्स का जो है एक साथ मिल जाना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और क्या बोल रहा है मेरा ये कि दैट इज in flowering plants after pollination the pollen grains germinate on the stigma surface and pistil and generate who make nuclei। जो flowering plants में है pollination के बाद pollen generate कर जाते हैं स्टिग्मा सरफेस पे और पिस्टिल पे जनरेट करते हैं टू मेल न्यूक्लियाई को, क्या करते हैं, टू मेल न्यूक्लियाई को जनरेट करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट थिंग क्या बोलता है, अनदर मेल न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज करता है एग सेल के साथ और फॉर्म कर देता है जैगोट और एक न्यू एम्ब्रियो और फ्यूचर प्लांट को वो बनाता है। पहला क्या करता है, टू मेल न्यूक्लियाई को जन्म देता है और जो दूसरा होता है वो क्या करता है, वो जैगोट का फॉर्मेशन करता है। वन मेन न्यूक्लियस फ्यूज कर जाता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। पोलर न्यूक्लियाई कैसा रहता है, वो आपका 2n स्ट्रक्चर का रहता है पोलर न्यूक्लियाई, और वो क्या काम करता है, फॉर्म करता है डिप्लॉयड एंडोस्पर्म का, फॉर्म करता है डिप्लॉयड एंडोस्पर्म का। ठीक है, ओव्यूल इनके पास होते हैं एग सेल्स और टू पोलर न्यूक्लियाई और एग सेल्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है, ओवेरी जो है फ्रूट में बदल जाती है, ओव्यूल जो है वो सीड में बदल जाता है, अदर प्लांट्स विद अदर वे के साथ। एप्पल जो है वो फॉल्स फ्रूट है, आपको पता है एप्पल जो है फॉल्स फ्रूट है, उसमें ओवेरी नहीं बदलती है, उसके जगह थाइलेमस बदल जाता है, थाइलेमस बदल जाता है। हायर क्लास में आप ये सारी चीजें पढ़ोगे, मैं ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को ये सारी बातें, आप चिंता मत करो। ठीक है,
ये आपको ये मैंने आपके सामने दे दिया है कि स्टिग्मा पे जैसे ये पॉलन ग्रेन्स आया, इसने क्या किया, पॉलन ट्यूब्स को बनाया, ये देखो स्पर्म को कंटेन कर रहा है, ये चला गया ओव्यूल्स में, तो ओव्यूल्स में जाने के बाद क्या हुआ, आप देखो एग सेल्स के साथ और पॉलन न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन कर रहा है। ये देखो ये जो है ये क्या है, सेनर्जिड्स है, ये आपका मैक्रोपाइलर एंड है, ये आपका चलाजल एंड होता है, आपको पता है, ये आपके मैक्रोपाइलर एग्स है, ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई जिसके साथ आपका एक स्पर्म फ्यूज करेगा, ये जो है एंटीपोडल सेल्स है, ये क्या है, एंटीपोडल सेल्स। अब देखो क्या लिखा हुआ, पॉलन ग्रेन्स एड्रेसेस टू द स्टिग्मा व्हिच कंटेन्स टू सेल जेनेटिव एंड अ ट्यूब सेल, दो जेनेटिव सेल्स को रखता है जो कि एंटर करता है स्टिग्मा में। पॉलन ट्यूब बन गया, उसके थ्रू अंदर चला गया, पॉलन ट्यूब जो पेनिट्रेट कर देता है ओव्यूल को और कहलाता है मैक्रोपाइल, ठीक है। वन ऑफ दो स्पर्म में फर्टिलाइज कर जाता है एग के साथ, फॉर्म करेगा डिप्लॉइड ज़ाइगोट का, डिप्लॉइड यानी टू स्ट्रक्चर का, ठीक है। आप देखो पोलर न्यूक्लियाई जो है फॉर्म करता है डिप्लॉइड एंडोस्पर्म का, which become a food source for a millet embryo को फिर बनाता है। ये तो सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है और हमने जान ली बहुत सारी बातें कि फ्लावर में क्या क्या चीजें होती है, कैसे पॉलिनेशन होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सारी बातें आप लोगों ने जान ली। इसी के साथ आज मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि आप मेरे साथ इस सेशन तक बने रहे। आई होप आप इस जो कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर है। So at last I just want to say, if you like the video, please do like, subscribe and share with your friends and please press the bell icon। कितनी बार बताऊं कि अपडेट्स मिस नहीं करना है, थोड़ा सा भी आपको हमारे साथ हमेशा बनी रहना है। और जो न्यू चैप्टर है उसके भी वीडियोस मिलेंगे, एमसीक्यू सीरीज आप लोगों के लिए आ ही रही है। So till then take care, have a safe day and